राधे राधे। राधे कृष्ण आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आपके अपने चैनल भारत अनंत वेद पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आइए आज की श्रवण पूजा आरंभ करते हैं। जब कपोती की विरह में कपोत विलाप करने लग गया तो विलाप करते हुए स्वामी के वचन सुनकर पिंजरे में पड़ी हुई कपोती बोल पड़ी, खगश्रेष्ठ, मैं यहाँ पिंजरे में बंधी हुई बेबस हो गई हूँ। महामते, यह व्याध मुझे जाल में फंसा कर ले आया है। आज मैं धन्य हूँ और अनुग्रहित हूँ, क्योंकि पतिदेव मेरे गुणों का बखान करते हैं। मुझ में जो गुण है और जो नहीं है उन सब का मेरे पतिदेव गान कर रहे हैं। इससे मैं निस्संदेह कृतार्थ हो गई हूँ। पति के संतुष्ट होने पर स्त्रियों पर संपूर्ण देवता संतुष्ट हो जाते हैं। इसके विपरीत यदि पति असंतुष्ट हो तो स्त्रियों का अवश्य नाश हो जाता है। प्राणनाथ, तुम ही मेरे देवता, तुम ही प्रभु, तुम ही सुहत्र, तुम ही शरण, तुम ही व्रत, तुम ही स्वर्ग, तुम ही पर ब्रह्म और तुम ही मेरे मोक्ष हो। आर्य, मेरे लिए चिंता ना करो, अपनी बुद्धि को धर्म में स्थिर रखो। तुम्हारी कृपा से मैंने बहुतेरे भोग भोग लिए हैं। अपनी प्रिय कपोती का यह वचन सुनकर कपोत उस वृक्ष से उतर आया और पिंजरे में पड़ी हुई कपोती के पास चला गया। वहां पहुंचकर उसने देखा मेरी प्रिय जीवित है और व्याध मृतक की भांति निचेष्ट हो रहा है। तब उसने उसे बंधन से छुड़ाने का विचार कर लिया। कपोती ने रोकते हुए कहा, हे महाभाग, संसार का संबंध स्थिर रहने वाला नहीं है। ऐसा जानकर मुझे बंधन से मुक्त ना करो। इसमें मुझे व्याध का अपराध नहीं जान पड़ता। तुम अपने धर्म में बुद्धि को दृढ़ करो। ब्राह्मणों के गुरु अग्नि है, सब वर्णों के गुरु ब्राह्मण है, स्त्रियों का गुरु उसका पति है और सब लोगों के गुरु अभ्यागत है। जो लोग अपने घर पर आए हुए अतिथि को वचनों द्वारा संतुष्ट करते हैं, उनके उन वचनों से वाणी की अधिश्री सरस्वती देवी तृप्त हो जाती है। अतिथि को अन्न देने से इंद्र तृप्त होते हैं, उसके पैर धोने से पितर, उसके भोजन करने से प्रजापति, उसकी सेवा पूजा से लक्ष्मी सहित श्री विष्णु तथा उसके सुखपूर्वक शयन करने पर संपूर्ण देवता तृप्त हो जाते हैं। अतः अतिथि सबके लिए परम पूजनीय है। यदि सूर्यास्त के बाद थका मांदा अतिथि घर पर आ जाए तो उसे देवता समझना चाहिए, क्योंकि वह सब यज्ञों का फल रूप है। थके हुए अतिथि के साथ ग्रस्त के घर पर संपूर्ण देवता, पितर और अग्नि भी पधारते हैं। यदि अतिथि तृप्त हुआ तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है, और यदि वह निराश होकर चला गया तो वे भी निराश होकर लौट जाते हैं। हे प्राणनाथ, आप सर्वथा दुख छोड़कर शांति धारण कीजिए और अपनी बुद्धि को शुभ में लगाकर धर्म का संपादन कीजिए। दूसरों के द्वारा किए हुए उपकार और अपकार दोनों ही साधु पुरुषों के विचार से श्रेष्ठ हैं। उपकार करने वालों पर तो सभी उपकार करते हैं। अपकार करने वाले के साथ जो अच्छा बर्ताव करे वही पुण्य का भागी बताया गया है। ऐसा सुनकर कपोत बोल पड़ा, सुमुखी, तुमने हम दोनों के योग्य ही उत्तम बात कही है, किंतु इस विषय में मुझे कुछ और भी कहना है, उसे भी तुम सुन लो। कोई 1000 प्राणियों का भरण पोषण करता है, दूसरा 10 का ही निर्वाह करता है, और कोई ऐसा है जो सुखपूर्वक केवल अपनी जीविका का काम चला लेता है। किंतु हम लोग ऐसे जीवों में से हैं जो अपना ही पेट बड़े कष्ट से भर पाते हैं। कुछ लोग खाई खोदकर उसमें अन्न भर कर रखते हैं, कुछ लोग कोठे भरकर धान के धनी होते हैं और कितने ही घड़ों में धान भर कर रखते हैं, परंतु हमारे पास तो उतना ही संग्रह होता है जितना अपनी चोंच में आ जाए। शुभे, तुम ही बताओ, ऐसी दशा में इस थके मांदे अतिथि का आदर सत्कार मैं किस प्रकार से करूं? तब कपोती कहने लगी, हे नाथ, अग्नि, जल, मीठी वाणी, तृण और काष्ठ आदि जो भी संभव हो वह अतिथि को देना चाहिए। यह व्याध सर्दी से कष्ट पा रहा है। अपनी प्यारी स्त्री का कथन सुनकर पक्षीराज कपोत ने पेड़ पर चढ़कर सब और देखा तो कुछ दूरी पर उसे आग दिखाई दी। वहां जाकर वह चोंच से एक जलती हुई लकड़ी उठा लाया और व्याध के आगे रखकर अग्नि को प्रज्वलित किया। फिर सूखे काठ, पत्ते और तिनके बार बार आग में डालने लगा। आग प्रज्वलित हो उठी। उसे देखकर सर्दी से दुखी व्याध ने अपने जड़वत बने हुए अंगों को तपाया, जिससे उसको बड़ा आराम हुआ। कपोती ने देखा व्याध सुधा की आग में जल रहा है। तब उसने अपने स्वामी से कहा, महाभाग, मुझे आग में डाल दीजिए, मैं अपने शरीर से इस दुखी व्याध को तृप्त कर दूंगी। सुवर्त, ऐसा करने से तुम अतिथि सत्कार करने वाले पुण्य आत्माओं के लोक में जाओगे। कपोत बोला, सुभे,
मेरे जीते जी ये तुम्हारा धर्म नहीं है, मुझे ही आज्ञा दो, मैं ही आज अतिथि यज्ञ करूंगा। यो कहकर कपोत ने सबको शरण देने वाले भक्त वत्सल विश्व रूप चतुर्भुज महाविष्णु का स्मरण करते हुए अग्नि की 3 बार परिक्रमा की। फिर व्याध से यह कहते हुए अग्नि में प्रवेश कर गया कि मुझे सुखपूर्वक उपयोग में लाओ। कपोत ने अपने जीवन को अग्नि में होम कर दिया। ये देखकर व्याध बोल पड़ा, अहो, मेरे इस मनुष्य शरीर का जीवन धिक्कार देने योग्य है, क्योंकि मेरे ही लिए पक्षीराज ने यह साहसपूर्ण कार्य किया है। यो कहते हुए व्याध से कपोती ने कहा, महाभाग, अब मुझे छोड़ दो। देखो, मेरे ये पतिदेव मुझसे दूर चले जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर व्याध सहम गया और तुरंत ही पिंजरे में पड़ी हुई कपोती को उसने छोड़ दिया। तब उसने भी पति और अग्नि की परिक्रमा करके कहा, स्वामी के साथ चिता में प्रवेश करना स्त्रियों के लिए बहुत बड़ा धर्म है। वेद में इस मार्ग का विधान है और लोक में भी सबने इसकी प्रशंसा की है। जैसे सांप पकड़ने वाला मनुष्य सांप को बिल से बलपूर्वक निकाल लेता है, उसी प्रकार पति का अनुगमन करने वाली नारी पति के साथ ही स्वर्गलोक को जाती है। यूं कहकर कपोती ने पृथ्वी, देवता, गंगा तथा वनस्पतियों का नमस्कार किया और अपने बच्चों को सांत्वना देकर व्याध से कहने लगी, हे महाभाग, तुम्हारी ही कृपा से मेरे लिए ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मैं पति के साथ स्वर्गलोक में जाती हूँ। यो कहकर वह पतिव्रता कपोती आग में प्रवेश कर गई। इसी समय आकाश में जय जयकार ध्वनि गूंज उठी। तत्काल ही सूर्य के समान तेजस्वी अत्यंत सुंदर विमान उतर आया। दोनों दंपति देवता के समान दिव्य शरीर धारण करके उस पर आरूढ़ हुए और आश्चर्य में पड़े हुए व्याध से प्रसन्न होकर बोले, हे महामते, हम देवलोक में जाते हैं और तुम्हारी आज्ञा चाहते हैं। तुम अतिथि के रूप में हम दोनों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी बनकर आ गए। हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। उन दोनों को श्रेष्ठ विमान पर बैठे देख व्याध ने अपना धनुष और पिंजरा फेंक दिया और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महाभाग, मेरा त्याग ना करो। मैं अज्ञानी हूँ, मुझे भी कुछ दो। मैं तुम्हारे लिए आदरणीय अतिथि होकर आया था, इसलिए मेरा उद्धार का उपाय बतलाओ। तब वो दोनों कहने लगे, व्याध, तुम्हारा कल्याण हो। तुम भगवती गोदावरी के तट पर जाओ और उन्हीं को अपना पाप भेंट कर दो। वहाँ 15 दिनों तक डुबकी लगाने से तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। पाप मुक्त होने पर जब पुनः गौतमी गंगा में स्नान करोगे, तब अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर अत्यंत पुण्यवान हो जाओगे। नदियों में श्रेष्ठ गोदावरी ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव जी के अंश से प्रकट हुई है। उनके भीतर पुनः गोते लगाकर जब तुम अपने मलिन शरीर को त्याग दोगे, तब निश्चय ही विमान पर आरूढ़ हो स्वर्गलोक में पहुंच जाओगे। उन दोनों की बात सुनकर व्याध ने वैसा ही किया। फिर वह भी दिव्य रूप धारण करके एक श्रेष्ठ विमान पर जा बैठा। कपोत, कपोती और व्याध तीनों ही गौतमी गंगा के प्रभाव से स्वर्ग में चले गए। तभी से वह स्थान कपोत तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वहाँ स्नान, दान, पितरों की पूजा, जाप और यज्ञ, ये कर्म करने पर वे अक्षय फल को देने वाले होते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, गोदावरी गंगा में कार्तिकेय जी का भी एक तीर्थ है जो बहुत उत्तम है। वह कुमार तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। उसका नाम सुनने मात्र से व्यक्ति कुलीन और रूपवान होता है। उसके आगे कृतिका तीर्थ है, जिसके श्रवण मात्र से सोमपान का फल मिलता है। हे महामुने, अब दशाश्वमेधिक तीर्थ का महत्व सुनो। उसके श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। विश्वकर्मा के पुत्र महाबली विश्वरूप हुए। विश्वरूप के प्रथम नामक पुत्र हुआ। उसके पुत्र का नाम भोवन हुआ। महाभाऊ भोवन सार्वभौम राजा हुआ। उनके पुरोहित कश्यप थे, जो सब प्रकार के ज्ञान में निपुण थे। एक दिन महाभाऊ भोवन अपने पुरोहित से पूछने लगे, हे मुने, मैं एक ही साथ 10 अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ। यह यज्ञ कहाँ करूँ? तब कश्यप जी ने प्रयाग का नाम लिया और उन स्थानों पर यज्ञ करने को बताया जहाँ श्रेष्ठ द्विजों ने पूर्व काल में बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया था। राजा के यज्ञ में बहुत से ऋषि रीति बजाए। पुरोहितों ने एक ही साथ 10 अश्वमेध यज्ञ आरंभ कर दिए, किंतु उनमें से एक भी पूर्ण ना हुआ। ये देखकर राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रयाग छोड़कर अन्य स्थानों में उन यज्ञों का आरंभ कर दिया, किंतु वहां भी विघ्न दोष आ पहुंचे। इस प्रकार अपने यज्ञों को अपूर्ण देख राजा ने पुरोहित जी से पूछा, देश और काल के दोष से अथवा मेरे और आपके दोष से
हमारे 10 अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाते। यूं कहकर दुखी हुए राजा भुवन अपने पुरोहित कश्यप के साथ बृहस्पति जी के ज्येष्ठ भ्राता स्वयंतर्क के पास पहुंच गए और इस प्रकार कहने लगे, भगवान, मुझे ऐसा कोई उत्तम प्रदेश बतलाइए जहाँ एक ही साथ आरंभ किए हुए 10 अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण हो जाएं। तब मुनि श्रेष्ठ स्वयंतर ने कुछ काल तक ध्यान करके महाराज भुवन जी से कहा, ब्रह्मा जी के पास जाओ, वे ही उत्तम प्रदेश बताएंगे। महान बुद्धिमान भुवन महात्मा कश्यप को साथ ले मेरे पास आ पहुंचे और मुझसे भी उत्तम देश के बारे में पूछने लग गए। उस समय मैंने भुवन और कश्यप से कहा, हे राजेंद्र, तुम गोदावरी के तट पर जाओ, वही यज्ञ के लिए पुण्यवान प्रदेश है। वेदों के प्रागर्मी विद्वान ये महर्षि कश्यप ही श्रेष्ठ गुरु हैं। इनकी कृपा और गौतमी गंगा के प्रसाद से एक ही अश्वमेघ से अथवा वहां स्नान करने मात्र से तुम्हारे 10 अश्वमेघ यज्ञ सिद्ध हो जाएंगे। यह सुनकर राजा भुवन कश्यप जी के साथ गौतमी के तट पर आए और वहां अश्वमेघ यज्ञ की दीक्षा ग्रहण की। वह महायज्ञ आरंभ होकर जब पूर्ण हो गया तब राजा इस पृथ्वी का दान करने को उदित हुए। उसी समय आकाशवाणी हो गई, राजन, तुमने पुरोहित कश्यप जी को पर्वत, वन और कानून सहित पृथ्वी देने की कामना करके सब कुछ दान कर दिया है। अब भूमि दान की अभिलाषा छोड़कर अन्न दान करो, वह महान फल देने वाला है। तीनों लोकों में अन्न दान के समान दूसरा पुण्य कार्य नहीं है। विशेष करके गंगा जी के तट पर श्राद्ध के साथ किए हुए अन्नदान की महिमा अकथनीय है। तुमने जो प्रचुर दक्षिणा से युक्त यह अश्वमेघ यज्ञ किया है, इससे तुम कृतार्थ हो गए हो। अब इस विषय में तुम्हें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तिल, गौ, धन, धान्य जो कुछ भी गोदावरी के तट पर दिया जाता है वह सब अक्षय हो जाता है। यह सुनकर समुद्र भुवन ने ब्राह्मणों को बहुत सा अन्नदान दिया। तब से वह तीर्थ दशाश्वमेधिक के नाम से विख्यात हो गया। वहां स्नान करने से 10 अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। उससे आगे पैशाच तीर्थ है जो ब्रह्मवादी महर्षियों द्वारा सम्मानित है। यह गोदावरी के दक्षिण तट पर स्थित है। तब नारद जी कहने लगे, हे सुरेश्वर, आप गंगा को तीनों देवताओं से संबंध रखने वाला बताते हैं। ब्रह्म ऋषि गौतम द्वारा लाई हुई लोक पावनी गंगा परम पवित्र और कल्याणमयी है। उनके आदि, मध्य और अंतर में दोनों तटों पर भगवान विष्णु, शिव तथा आप व्यापक हैं। उनकी महिमा सुनने से मुझे तृप्ति नहीं होती। आप पुनः संक्षेप से उनका महत्व बतलाइए। ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी तब कहने लगे, बेटा, गंगा पहले मेरे कमंडलू में थी, फिर भगवान के चरणों से प्रकट हुई। उसके बाद महादेव जी की जटाजूट में निवास करने लगी। महर्षि गौतम ने अपने ब्रह्म तेज के प्रभाव से यत्नपूर्वक भगवान शिव की आराधना की, जिससे ये ब्रह्मगिरी पर आई और वहां से चलकर पूर्व समुद्र में जा मिली। भगवती गोदावरी सर्वतीर्थमयी है। वे मनुष्यों को मनोवांछित फल देती हैं। उनका प्रभाव सबसे बढ़कर है। मैं तीनों लोकों में कोई भी तीर्थ गोदावरी से बड़ा नहीं मानता। उन्हीं के प्रभाव से मन की सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज भी उनकी महिमा का यथावत वर्णन कोई नहीं कर सकता। सब लोग भक्ति से सदा उनकी वंदना करते रहते हैं। वे वस्तुतः साक्षात ब्रह्म है। हे नारद, मुझे तो यह सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात जान पड़ती है कि मेरी वाणी में गंगा के गुणों का वर्णन सुनकर भी तीनों लोकों में रहने वाले सब प्राणियों की बुद्धि उन्हीं की ओर क्यों नहीं लग जाती। ये सुन के तब नारद जी कहने लगे, हे भगवान, आप धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के ज्ञाता और उपदेशक हैं। आपके वचनों में रहस्यों सहित छंद, वेद, पुराण, स्मृति, धर्मशास्त्र आदि समस्त वाड्मय प्रतिष्ठित हैं। अतः आप मुझे बताइए, तीर्थ, दान, यज्ञ, तप, देव पूजन, मंत्र जाप और सेवा में सबसे श्रेष्ठ क्या है? हे भगवान, आप जैसा कहेंगे वैसा ही मैं करूँगा। उसके विपरीत कोई बात नहीं हो सकती। अतः मेरे इस संशय का आप निवारण कीजिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद, सुनो, मैं रहस्यमय उत्तम धर्म का वर्णन करता हूँ। 4 प्रकार के तीर्थ हैं, 4 ही युग हैं, 3 गुण, 3 पुरुष और 3 ही सनातन देवता हैं। स्मृतियों सहित वेद 4 बताए गए हैं। पुरुषार्थ भी 4 ही हैं और वाणी भी 4 ही भेद की है। यह सब समान है। धर्म सर्वत्र एक ही है, क्योंकि वह सनातन है। साध्य और साधन के भेद से उसके अनेक रूप माने गए हैं। धर्म के 2 आश्रय हैं, देश और काल। काल के आश्रित जो धर्म है
वह सदा घटता बढ़ता रहता है। युगों के अनुसार उसमें एक एक चरण की न्यूनता होती जाती है। कालाश्रित धर्म भी देश में सदा प्रतिष्ठित रहता है। युगों का क्षय होने पर भी देशाश्रित धर्म की हानि नहीं होती। जो धर्म दोनों आश्रयों से हीन है, उसका अभाव हो जाता है। अतः देश के आश्रित रहने वाला धर्म अपने चारों चरणों के साथ प्रतिष्ठित होता है। देश आश्रित धर्म भिन्न भिन्न देशों में तीर्थ रूप से स्थित होता है। सतयुग में धर्म देश और काल दोनों के आश्रित होता है। त्रेता में उसके एक चरण की, द्वापर में 2 चरणों की और कलयुग में उसके 3 चरणों की हानि होती है। द्वापर और कली में कर्मशः आधे और चौथाई रूप में शेष रहकर धर्म चालू रहता है। कली में उसकी संकट में स्थिति हो जाती है। जो इस प्रकार धर्म को जानता है, उसके धर्म की हानि नहीं होती। जो घर से तीर्थ यात्रा के लिए निकलना चाहता है, उसके सामने अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं, परंतु जो उन विघ्नों के मस्तक पर पैर रखकर गंगा जी के पास नहीं पहुंचता, उसने अपने जीवन में क्या फल पाया? गौतमी के प्रभाव का कौन वर्णन कर सकता है? साक्षात सदाशिव भी उसके वर्णन में असमर्थ हैं। मैंने संक्षेप से इतिहास सहित गंगा जी के महात्म्य का प्रतिपादन किया है। चराचर जगत में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का जो भी साधन है, वह सब इस विस्तृत इतिहास में मौजूद है। इसमें वेदोक्त ऋतुओं का संपूर्ण रहस्य बताया गया है। जगत के कल्याण के लिए जो उत्तम साधन, जो उत्तम नाम वाला प्राचीन तीर्थ देखा गया है, उसी का वर्णन किया गया है। जो इस महात्म्य का एक श्लोक अथवा एक पद भी भक्ति पूर्वक पढ़ता या सुनता है अथवा गंगा गंगा यूं उच्चारण करता है, वह पुण्य का भागी होता है। गंगा का यह उत्तम महात्म्य कली के कलंक का विनाश करने वाला, सब प्रकार की सिद्धि और मंगल देने वाला है। संसार में यह समादर के योग्य है। इसके पढ़ने और सुनने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो 100 योजन दूर से भी गंगा गंगा का उच्चारण करता है, वह सब पापों से मुक्त होता है और भगवान विष्णु के धाम को जाता है। तीनों लोकों में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। वे सभी बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर गौतमी गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं। बेटा, ये गौतमी मेरी आज्ञा से सदा सब व्यक्तियों को स्नान करने पर मोक्ष प्रदान करती है। 1000 अश्वमेध और 100 वाजपेयी यज्ञ करने पर जो फल प्राप्त होता है, वो इस महात्म्य के श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है। हे नारद, जिसके घर में यह मेरा कहा हुआ पुराण मौजूद है, उसे कली का कोई भय नहीं है। यह उत्तम पुराण जिस किसी मनुष्य के सामने कहने योग्य नहीं है। श्रद्धालु, शांत एवं वैष्णव महात्म के सामने ही इसका कीर्तन करना चाहिए। यह भोग और मोक्ष देने वाला तथा पापों का नाश करने वाला है। इसके श्रवण मात्र से व्यक्ति कृत्य हो जाता है। जो अपने हाथ से लिखकर यह पुस्तक ब्राह्मणों को देता है, वह सब पापों से मुक्त होकर फिर कभी गर्भ में नहीं आता। ऐसा सुनकर मुनि कहने लगे, हे देव, भगवान की यह कथा सुनने से हमें तृप्ति नहीं होती। आप पुनः परम गोपनीय रहस्य का वर्णन कीजिए। अनंत वासुदेव की महिमा का आपने भली भांति वर्णन नहीं किया। अब हम उसी को सुनना चाहते हैं। कृपया आप विस्तार पूर्वक बतलाइए। ऐसा सुनकर ब्रह्मा जी ने जो कुछ भी कहा, उसका अनुसरण हम आगे की कथा में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मेरा आपसे बस यही निवेदन है कि अगर आपको हमारे द्वारा किया गया कथा वाचन सुंदर लगा हो तो कृपया इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपको भविष्य में भी ये सुंदर कथाएं सुनने को मिलती रहें। श्री कृष्ण भगवान इस कथा को कहते सुनते सभी की मनोकामना पूर्ण करे। जय श्री कृष्ण।